डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने गॉस थ्योरम देखी। गॉस थ्योरम के आधार पर कुछ एप्लीकेशंस भी किए। गॉस थ्योरम में हमने देखा कि किसी क्लोज सरफेस 3 डायमेंशन से जो भी फ्लक्स गुजरेगी वो इक्वल होगी उससे जितना नेट चार्ज इनक्लोज्ड होगा बटा एप्सिलॉन 0। फाई ई इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। ये गॉस थ्योरम कहती है। इसके आधार पर हमने सबसे पहले एक लंबे रेखीय चालक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। E इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई r। फैक्टर डिनोट करें तो डायरेक्शन बाहर की ओर आ रही है। ओके बेटा, इसके बाद हम लोगों ने एक सीट के कारण निकाला, चार्ज सीट के कारण। यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी थी इसलिए लैम्डा से डिनोट किया। सीट के कारण निकाला तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन। प्लस चार्ज है तो बाहर के लिए, माइनस चार्ज है तो अंदर के लिए। इसके बाद हम लोगों ने अचालक के कारण देखा। तो अगर कोई अचालक प्लेट है तो उसका सारा चार्ज कहाँ था? अंदर था, और चालक का सारा चार्ज बाहर रहेगा। तो और चालक के लिए ये आया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, इधर भी और इधर भी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। वही अगर चालक प्लेट रहेगी तो यहाँ इसका चार्ज सरफेस पे रहेगा और सरफेस चार्ज के कारण ये हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 बाहर की ओर। ओके बेटा, तो ये चीजें है ना। और ये चालक का सारा आवेश उसके अंदर होगा, उसके आयतन में होगा, और अचालक का आवेश चालक का आवेश उसके पृष्ठ पर होगा। अगर यहाँ माइनस चार्ज होगा तो ये जो है तीर अंदर की ओर होगा, मतलब लंबवत अंदर की ओर। इतनी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो है अगर किसी गोले पर चार्ज हो तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। अच्छा, अब ये जो चार्ज स्फीयर है ये 2 तरीके का हो सकता है। हो सकता है ये पूरा सॉलिड हो और हो सकता है कि अंदर से खाली हो, सेल की तरह हो। ठीक है, अब ये सॉलिड स्फीयर भी 2 तरह के मटेरियल से बना हो सकता है। हो सकता है कि वो मटेरियल कंडक्टर हो या अचालक हो, नॉन कंडक्टर हो। तो चार्ज स्फीयर के केस में जो 3 केस इक्वल लिए जाते हैं चालक का, ये 3 केस एक साथ डील करेंगे हम लोग। मतलब चार्ज स्फीयर सॉलिड हो, कंडक्टर से बना हो, चार्ज स्फीयर हॉलो हो, कंडक्टर से बना हो, चार्ज स्फीयर अचालक हो, तो ये एक तरह का केस होगा। और इसमें जो चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा होगी, मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व लिया जाएगा। और चार्ज स्फीयर सॉलिड अगर अचालक हो तो सिर्फ एक केस अलग होगा, इसमें हम लोग आयतन आवेश घनत्व लेंगे। आवेश घनत्व लेंगे। इसका मतलब चार्ज स्फीयर के केस में 3 केस एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। सॉलिड चालक हो, सॉलिड अचालक हो, या हॉलो हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सॉलिड चालक भी होगा तो उसका सारा आवेश तो उसके पृष्ठ पर होगा, चालक का सारा आवेश पृष्ठ पे होता है, इसलिए ऐसे का। अब इसमें अचालक इसलिए लिया गया है क्योंकि अगर मान लो कोई स्फीयर है, अचालक से बना है और उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं, हॉलो है, तो भी तो उसका आवेश उसके पृष्ठ पर होगा। इसलिए हम लोग इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व लेते हैं, जबकि सिर्फ एक केस अलग लेंगे हम लोग सॉलिड और चालक का। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखेंगे। अब आवेशित
सॉलिड ठोस और हालो खाली कंडक्टर से बने गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र या हालो नॉन कंडक्टर गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। चलो मान लो ये कोई गोलीय ठोस है जिसकी रेडियस जो है कैपिटल आर है। अब ये सॉलिड भी हो सकता है अगर कंडक्टर है, हॉलो भी मतलब चालक है, या नॉन कंडक्टर हॉलो है। तो इस पर अगर हम क्यू चार्ज देंगे तो यह इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे मान लो इसको क्यू चार्ज दिया तो यह इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, यहाँ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर क्यू बटा ए हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस आवेशित गोलीय चालक के कारण हमें 3 बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर बिंदु बाहर हो, अगर बिंदु पृष्ठ पर हो, अगर बिंदु अंदर हो, ये 3 केस हमें डिस्कस करने हैं कि इस गोलीय चालक के बाहर अगर कोई बिंदु हो तो वहां वैद्युत क्षेत्र कैसे कैलकुलेट करेंगे, पृष्ठ पर हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर अंदर हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले गोलीय चालक के बाहर के बिंदु के लिए, बिंदु पर नंबर 1। अब सपोज करो हमने यहां पे एक पॉइंट P ले लिया जो इस गोलीय चालक के बाहर है और ये इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब हमें यहां वैद्युत क्षेत्र का मान बताना है। तो वैद्युत क्षेत्र का मान बताने के लिए गॉस के थ्योरम से हमें एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। अब गॉसियन पृष्ठ सिमेट्रिकल लेते हैं, इसलिए उसको भी हमें कैसा लेना होगा, एक गोल गॉसियन पृष्ठ इसके चारों ओर हम सपोज कर लेंगे। ठीक है, अब हमने एक गोल गॉसियन पृष्ठ इसके चारों ओर सपोज कर लिया। अब यह गॉसियन पृष्ठ सिमेट्रिकल है, इसलिए इसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, समान होगा। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। ओके, और उसकी दिशा क्या होगी बेटा, त्रिज्यता बाहर की ओर। क्यों बाहर की ओर हो, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है। अब प्लस चार्ज के कारण ये रेडियली आउटवर्ड है, अगर निगेटिव चार्ज होता तो रेडियली इनवर्ड हो जाता। अब हमें इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा, तो हम यहां पर एक छोटा सा क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA सपोज करते हैं। अब dA अगर ये सूक्ष्म क्षेत्रफल लेंगे तो इसका क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर ही हो जाएगा, वेक्टर dA। जो वेक्टर dA होगा ये आउटवर्ड होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर 3 डायमेंशनल सरफेस हो तो उसका जो क्षेत्रफल सदिश होता है आउटवर्ड लिया जाता है। ठीक है, अब इस छोटे से पृष्ठ से ये जो छोटा क्षेत्रफल लिया गया है उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा d फाई दैट इज इक्वल्स टू E डॉट dA होगा। ओके, वैद्युत फ्लक्स हमने निकालना सिखाया था। अच्छा, यहाँ E और dA के बीच एंगल कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा d फाई E इज इक्वल्स टू E dA cos 0, और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1, तो E dA हो गया। अच्छा, ये तो छोटे से पृष्ठ क्षेत्रफल के कारण इस वैद्युत फ्लक्स है। अगर हम पूरे के कारण निकालना चाहें तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल d फाई इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल E dA, तो ये हो जाएगा फाई और ये हो जाएगा E क्लोज्ड इंटीग्रल dA, तो फाई इज इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई। अच्छा, अब ये तो लिया गया जिसकी रेडियस r है, r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब देखो
गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि इस गॉसियन पृष्ठ से जो भी फ्लक्स गुजरेगी वो इक्वल होगी फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज, तो क्यू इनक्लोज तो क्यू है बटा एप्सिलॉन 0 होनी चाहिए। देखो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 हमने कैलकुलेट किया और यह गॉस के प्रमेय से है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लिख सकते हैं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बटा एप्सिलॉन 0, या E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर। ओके, तो उस बाहर वाले बिंदु के लिए जो हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर। अच्छा, इस फॉर्मूले को देख के कैसा लग रहा है? ऐसा हमने बिंदु आवेश के लिए भी निकाला था कि अगर कोई बिंदु आवेश है तो उससे r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान होगा दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर। इसका मतलब y बिंदु पर यह जो आवेशित गोला है वह ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि यह एक पॉइंट चार्ज हो। तो y बिंदु के लिए आवेशित गोला एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ओके, अच्छा, अगर हम इसी टर्म को अब चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहें, देखें तो इसके लिए y बिंदु के लिए जो वैद्युत क्षेत्र है E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर है। अच्छा, अगर हम चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहें, सॉरी, क्यू बटा आर स्क्वायर। अब चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहें तो क्यू यहाँ से कितने के बराबर हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अच्छा, क्यू कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कट डाउन हो गया, E इज इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो E इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। या ये दो फॉर्मूले हमें y बिंदु के लिए मिल गए कि अगर आवेशित गोले से बाहर कोई बिंदु है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र का मान E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, या E इक्वल्स टू सिग्मा आर कैपिटल आर स्क्वायर जो कि इसकी रेडियस है और r वो दूरी है जहां पर निकाले, E इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हम रिमेंबर रखेंगे। और आवेशित गोले के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई चार्ज जो है इनक्लोज ही नहीं होगा, और जब चार्ज इनक्लोज नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र भी 0 होगी क्योंकि इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा। अब देखो, अगर ठोस चालक गोला है तो उसका तो आवेश एकदम पृष्ठ पर होगा, चालक का समस्त आवेश उसके पृष्ठ पर होता है, ये एक अंडरस्टूड सी बात है, इसलिए अच्छा, अचालक गोला खाली होगा तो भी तो अंदर कुछ नहीं, इसलिए उसका पृष्ठ पर होगा। इस तरह से हमने देखा कि इस आवेशित गोले के कारण अगर चालक है तो हमें बाहर जो वैद्युत क्षेत्र मिला वो मिला E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर, और वह बिंदु, उस बिंदु के लिए y बिंदु के लिए समस्त आवेशित गोला एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार कर रहा था, या हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये बाहर मिला, आउटसाइड। अच्छा, सरफेस पे क्या मिला, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और ये मैक्सिमम वैद्युत क्षेत्र होगा, और इनसाइड क्या मिला, स्फीयर के E इज इक्वल्स टू 0, ये मिनिमम है। इसका मतलब आउटसाइड किसी पॉइंट के लिए इज इक्वल्स टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सरफेस पॉइंट के लिए मैक्स सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और इनसाइड पॉइंट के लिए E मिनिमम 0 होगा। अगर हम इसको ग्राफ की तरह से देखिए, ग्राफ प्लॉट करें, मान लो ये सॉलिड गोली चालक है और ये इसकी रेडियस है, सपोज करो ये रेडियस है
कैपिटल आर। अब हम इसको ग्राफ से देखें तो सेंटर से लेके पृष्ठ तक तो वैद्युत क्षेत्र बिल्कुल 0 होगी। सेंटर से लेकर पृष्ठ तक E इक्वल्स टू 0 होगा। सरफेस पे मैक्सिमम होगा, E मैक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र घटने लगेगा और E इक्वल्स टू सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये ग्राफ हो गया इस आवेशित गोलीय चालक के कारण। अब एक केस हमारा बच गया कि अगर आवेशित गोलीय चालक ठोस हो और नॉन कंडक्टर हो, अचालक हो, अचालक ठोस आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र, सिर्फ एक केस अलग है, बाकी सारे केस के लिए हम लोग इसी की स्टडी। अब हम लोग देखेंगे लास्ट केस, आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। मान लो कि ये कोई अचालक गोला है और जिसपे Q चार्ज, अच्छा अब ये अचालक गोला है तो इसके आयतन में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये अंतर है बेटा, चालक का सारा आवेश उसके पृष्ठ पर होता है और अचालक का सारा आवेश उसके आयतन में होता है। मान लो कि इस गोले की रेडियस कैपिटल R है, ठीक है, Q चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा अब यहाँ पर इसके आयतन में आवेश है तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो आयतन चार्ज डेंसिटी होगी, वॉल्यूम चार्ज रो इज इक्वल्स टू Q बटा V, रो इज इक्वल्स टू Q बटा 4/3 पाई R Q। अच्छा वहां हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी ली थी क्योंकि चालक का समस्त आवेश उसके पृष्ठ पर होता है, वो चाहे ठोस हो या हॉलो हो। अच्छा एक हॉलो और चालक के केस में भी हमने पृष्ठ चार्ज डेंसिटी ली थी, इसलिए ली थी कि अचालक अगर खाली है अंदर तब तो कोई जगह ही नहीं ना, चार्ज तो कहाँ हो जाएगा, सरफेस पे हो जाएगा, लेकिन अगर ठोस है तो उसके अंदर है। अब यहाँ भी हम 3 बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र निकालने की कोशिश करेंगे, इस अचालक ठोस के बाहर, पृष्ठ पर और अंदर। अब मान लो बाहर के बिंदु, अगर बाहर का बिंदु है कोई आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट, अब हमने पहला केस लिया। अब मान लो ये P कोई आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है। अब गॉस ने कहा था ये कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो अगर हमें गॉस का प्रमेय लगाना तो इसे इनक्लोज करना होगा और एक बंद पृष्ठ मानना होगा और पृष्ठ ऐसा मानना होगा जो इसके सिमेट्रिकल है। तो जैसा वहां किया था हमने एक गॉसियन पृष्ठ ऐसे सपोज कर लिया। अब सपोज कर लिया तो अब इसमें ये चार्ज क्यों इनक्लोज्ड है। अब हमने क्या किया, ये चूंकि धन आवेश है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तो बाहर की ओर होगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल क्षेत्रफल जो है हमने मान लिया। अब इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी बाहर होगा जैसा पिछले केस में किया था। अब इस छोटे से पृष्ठ से कितनी फ्लक्स गुजरेगी, तो d phi is equals to E डॉट डी, जैसा पहले किया था। तो d phi is equals to E dA cos, यहाँ थीटा का मान कितना 0, तो cos 0, d phi is equals to E d। ऐसा चालक मिल गया। तो बाहर बिंदु के लिए बिल्कुल सेम है। अच्छा अब इसको पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए तो क्लोज्ड इंटीग्रल d phi is equals to क्लोज्ड इंटीग्रल E d, तो phi is equals to E क्लोज्ड इंटीग्रल dA, तो phi is equals to E। अच्छा कितना इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r इक्वेशन 1। अच्छा अगर हम गॉस के प्रमेय से देखें तो phi is equals to कितना इनक्लोज चार्ज है Q बटा एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे जैसा चालक के केस में भी किया था। तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू Q बटा एप्सिलॉन नॉट, या E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, Q बटा R स्क्वायर। ये बिल्कुल सेम केस आया जैसा चालक के केस में आया था।
इसका मतलब y बिंदु के लिए यह आवेशित चालक ठोस एक बिंदु आवेश के समान व्यवहार करेगा। ओके बेटा, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर अंतर आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ Q का मान जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के आधार पर हम लिखें तो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह क्या लिखेंगे 4/3 रो 4/3 पाई r क्यूब बटा स्मॉल r स्क्वायर। देखो Q की वैल्यू यहां से रखी मैंने, 4 पाई से 4 पाई कट गया, E इज इक्वल्स टू कितना है सिग्मा रो r क्यूब बटा 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा चेंज आया। वहां पर यहाँ जो अगर हमने कंडक्टर के केस में देखा था तो सिग्मा आया था, सिग्मा r स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर आया था, लेकिन यहाँ कितना है E इक्वल्स टू रो r क्यूब बटा 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये रो इसलिए आया क्योंकि इसका चार्ज जो है कहाँ पे आयतन में। अच्छा, अगर मान लो ये बिंदु सरफेस पॉइंट हो, कौन सा बिंदु सरफेस पॉइंट हो जाए बेटा, अगर यह बिंदु P यहां ना होकर इस सरफेस पर कहीं हो जाए, सरफेस पॉइंट के लिए नंबर 2, तो सरफेस पॉइंट में क्या चेंज आएगा। अब सरफेस पॉइंट में ध्यान से देखो तो अब यह बिंदु यहां ना होकर पृष्ठ पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा बेटा, तो यहाँ स्मॉल r कितने के बराबर जाएगा कैपिटल R के बराबर। इसका मतलब इस इक्वेशन में स्मॉल r की जगह अगर हम कैपिटल R रख दें तो सरफेस के मिल जाएगा r इक्वल्स टू कैपिटल R, तो E इज इक्वल्स टू रो r क्यूब बटा 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, कट गया तो ये हो गया E इज इक्वल्स टू रो r बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सरफेस पॉइंट पर आया, वहां कितना आया था उसको भी ध्यान दो। चालक के केस में, चालक के केस में कितना E इज इक्वल्स टू रो r बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। अब एक पॉइंट और बच गया, ठीक है, एक पॉइंट और बच गया जो हम इनसाइड पॉइंट का, जिसका हम लोग एनालिसिस अब करेंगे। अब हम लोग इस आवेशित ठोस अचालक गोले के अंदर वैध क्षेत्र निकालने की कोशिश करेंगे और इनसाइड पॉइंट। सपोज करो मान लो कि यहाँ बिंदु P पर हमें वैध क्षेत्र निकालना है, तो हम इसी तरह से गॉसियन सरफेस जो है सपोज करेंगे, ये छोटा सा गॉसियन सरफेस हमने सपोज कर लिया, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है स्मॉल r है, यहाँ जो r है दैट इज लेस देन कैपिटल R है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा पृष्ठ मानेंगे, उससे वैध क्षेत्र बाहर की ओर होगा और इस dA के कारण जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी बाहर की ओर होगा। यानी कि अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें इस गॉसियन छोटे से पृष्ठ के लिए तो वो तो उतनी ही आएगी ना, d phi इज इक्वल्स टू E डॉट d जैसा पहले दिया था, या d phi इज इक्वल्स टू E dA। अच्छा, यहाँ भी तो थीटा 0 ही है तो cos 0 बोले क्या, तो d phi इज इक्वल्स टू E dA cos E dA cos 0 का मान 1 हो जाए। अब इस पूरे गोली चालक की गांठ निकालें, सॉरी गोली जो गॉसियन सरफेस की, तो d phi इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल E dA या phi इज इक्वल्स टू E क्लोज्ड इंटीग्रल d। अच्छा, अब ये वाला गॉसियन पृष्ठ के लिए कैलकुलेट कर लें, तो phi इज इक्वल्स टू E 4 पाई स्मॉल r इक्वल इक्वेशन 1। अच्छा, अब हम लेकिन गॉस प्रमेय जब लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आएगा, क्योंकि देखो ये बिंदु अंदर है तो ये पूरा चार्ज तो इनक्लोज नहीं कर रहा ना, ये तो इतना ही चार्ज इनक्लोज कर रहा है। अब मैंने मान लिया कि जो ये गॉसियन पृष्ठ चार्ज इनक्लोज कर रहा है वो Q डैश है, तो गॉस के प्रमेय से जब हम फाई लिखेंगे तो इस गॉसियन पृष्ठ से इनक्लोज चार्ज की बात करेंगे,
तो फाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ थोड़ा सा केस डिफरेंट है, दैट इज इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू डैश, अब क्यू डैश कौन सा चार्ज है, जो इस गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ है। इस गॉसियन पृष्ठ में सारे चार्ज को नहीं घिरा क्योंकि अंदर बिंदु। अब ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों को कंपेयर करो तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्यू डैश के को क्या, तो हमको मालूम नहीं कितना इंक्लोज किया। अब इस क्यू डैश को हम कहाँ से लाए, तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो भी चार्ज डेंसिटी होगी वो एक समान होगी, और एक समान होगी तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल्स टू क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यू, दैट इज इक्वल्स टू क्यू डैश बटा 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि जितनी चार्ज डेंसिटी इसमें होगी उतनी इसमें होगी। तो ये देखो 4/3 पाई इससे कट गया बेटा। अब इन दोनों से हम लिख सकते हैं कि क्यू डैश इज इक्वल्स टू क्यू आर क्यू बटा कैपिटल आर क्यू। देखो क्यू आर क्यू बटा कैपिटल आर क्यू। अब ये क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर क्यू बटा आर क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखिए ये इससे कट डाउन हो गया, तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बटा आर क्यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे न्यूमेरिकल में ये डायरेक्ट काम करेगा। E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर, ये जो डिस्टेंस है, और कैपिटल आर क्यूब रेडियस ऑफ आवेशित जो ठोस चालक गोला है उसका है त्रिज्या। ओके, अब देखो इनसाइड पॉइंट की चर्चा कर रहा हूं। अब देखिए बेटा, अब इस फॉर्मूले में अगर Q की वैल्यू हम यहां से रख दें इस इक्वेशन से, तो Q इक्वल्स टू रो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो E इज इक्वल्स टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर बटा आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो E इक्वल्स टू रो आर बटा एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन आ गई आपकी कि रो आर बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इनसाइड पॉइंट के लिए जो आई रो आर बटा एप्सिलॉन नॉट है। ओके, तो हमने बाहर के बिंदु के लिए भी देखा, सरफेस बिंदु के लिए भी देखा। जब हमने आवेशित ठोस अचालक गोले के बाहर किसी बिंदु पे निकाला तो ये आया E इज इक्वल्स टू रो आर क्यूब बटा 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जब सरफेस पे निकाला तो E इज इक्वल्स टू रो आर बटा 3 एप्सिलॉन नॉट, और जब अंदर निकाला तो E इक्वल्स टू रो आर बटा 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इस तरह से हमें 3 बिंदु मिले, बाहर के लिए आउटसाइड पॉइंट, सरफेस पॉइंट, इनसाइड पॉइंट। अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो देखो बेटा, जैसा वहां किया था, ये पॉजिटिव चार्ज इसमें नेगेटिव भी ले सकता, कोई दिक्कत नहीं, अचालक है इसलिए इसका सारा आवेश इसके आयतन में। अब देखो ये रेडियस है, तो देखो अगर ये चालक होता तो इसका सारा आवेश पृष्ठ पर जाता, तो अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता, लेकिन यहाँ वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। कितना है इनसाइड पे, देखो रो आर बटा 3 एप्सिलॉन, इसका मतलब यह E इज प्रोपोर्शनल टू आर है, E प्रोपोर्शनल टू आर है, तो यहाँ पे ऐसे वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, और कब तक बढ़ेगा, सरफेस तक बढ़ेगा बेटा, और सरफेस पर यहाँ पे हो गया E
इज इक्वल टू रो आर बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आकर कितना हो गया, ई सरफेस पे देखो रो कैपिटल आर बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद ये घटने लगा, देखो ई आउटसाइड रो आर क्यूब बटा 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर। तो ये देखो इस तरह से घटने लगे, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र अब घट रहा है। तो दोनों केस हम लोगों ने डिस्कस किए। यहाँ पर आवेशित गोला अगर चालक होगा तो क्या उसके कारण वैद्युत क्षेत्र होगा, बाहर, पृष्ठ पर, अंदर। इसी तरह आवेशित अचालक गोला होगा तो उसके कारण क्या वैद्युत क्षेत्र होगा, कहाँ पर, बाहर, पृष्ठ पर और अंदर। तो यहाँ पर गॉस प्रमेय से जो जो एप्लीकेशन थे हमने यहाँ समाप्त किए। पहला था किसी रेखीय चालक के कारण जिस पर रेखीय चार्ज डेंसिटी हो, हमने उसके कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकाला, E इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटा। फिर हमने अचालक पृष्ठ के लिए निकाला, E इक्वल टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। अगर चालक है तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया, फिर गोले के लिए कैलकुलेट किया। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे जो वैद्युत विभव और वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड होगा। ओके।